नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, विधानसभा के अंदर विपक्ष का आज जमकर हंगामा देखने को मिला। वेल में आरजेडी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश की जगह पहुंच गए। आरजेडी छोड़कर एनडीए के समर्थन करने वाले विधायकों के बैठने की जगह को लेकर हंगामा हो गया। मार्शल ने विपक्ष के विधायकों को हटाया। स्पीकर ने विधायकों को फटकार भी लगाई। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो पक्ष विपक्ष के बीच आज खूब नोकझोंक देखने को मिली। ये सदन के अंदर की तस्वीर। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी, न सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए। 95 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के देखिए, 2 तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक आपको स्क्वायर दिख रहा होगा जिसमें आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश की जो कुर्सी है उसके पास गए हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां वेल में आकर के हो हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि जो एनडीए में शामिल हुए उन विधायकों के सीट निर्धारण को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया और इस बीच मार्शल ने विपक्ष के विधायकों को हटाया। और देखिए कैसे गुस्से में विधानसभा अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां मार्शल पहुंचे और मार्शल्स ने इन विधायकों को वहां से हटाया। तो ये आज तस्वीर निकल करके सामने आई है। आज चौथा दिन बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का, लेकिन इससे पहले भी लगातार जो वो हंगामा है कई मसलों पर वो विपक्ष का देखने को मिला। लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे, जिसके बाद से तेजस्वी यादव भी लगातार इस सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ठीक तरीके की होनी चाहिए। तो विपक्ष का यह हंगामा, वेल में आकर आरजेडी विधायकों ने नाराजगी अपनी जताई और सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हंगामा किया। बता दें कि आरजेडी छोड़कर एनडीए के समर्थन करने वाले विधायकों के बैठने की जगह को लेकर के यह हंगामा किया गया। हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहां बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप बताओ, विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया, कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। और देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा किया। विधानसभा के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर और बाहर महागठबंधन के विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर हंगामा किया। तो तस्वीर जहां स्मार्ट मीटर का भी जो मुद्दा है वो विपक्ष लगातार जोर शोर से उठा रहा है। हाथों में पोस्टर्स हैं और ऐसे में स्मार्ट मीटर कैसे फेल है उसको बताया जा रहा है। और देखिए, स्मार्ट मीटर के विरोध में विपक्ष के प्रदर्शन पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा है। विपक्ष के प्रदर्शन को हास्यास्पद बताते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष की हवा निकल गई है। मीटर बदलते परिवेश में ये सारी चीजें आवश्यक थी और इसका भुगतान भी हमारे किसान या आम उपभोक्ता कर भी रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को लेकर अनावश्यक सदन को बाधित करते हैं। और वास्तव में हमारी सरकार ने लालटेन युग को समाप्त किया है और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लालटेन युग के समय में क्या हालात थे बिहार के, डिबरी पर पूरा राज्य चल रहा था, बिजली का कोई अता पता नहीं था। मैंने कहा ना कि जिस तरह स्मार्ट मीटर का हवा निकल गया, उसी तरह अब सर्वे का हवा निकल गया, विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच खींच कर हल्ला कर रहे हैं। तो विधानसभा में आज भी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। सदन में तेजस्वी यादव के आते मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। और देखिए, ये इशारों में जो बात है वो इस सत्र में दिखाई दे रही है और आज भी कुछ ऐसा ही दोहराया गया। बुधवार को भी सदन में दोनों के बीच ही इशारों में
बातचीत हुई थी, तो एक दूसरे का अभिवादन किया गया। तो ये तस्वीर जो सामने आ रही है, इस तस्वीर को लेकर के कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो भी की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर आज फिर से देखने को मिली जहां सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इशारों में ही बातचीत की। सब में आते तेजस्वी के आते ही मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन भी दोनों नेताओं ने किया। और बुधवार की अगर बात करें तो सदन में दोनों के बीच इशारों में कल भी बातचीत हुई थी। तो देखिए, इशारों में आज फिर से तेजस्वी से बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। और देखिए, कई ऐसे मौके सामने आते हैं और खास करके जब सत्र चल रहा होता है तो चाहे वो सत्ता पक्ष के या फिर विपक्ष के नेता हो, एक साथ बैठते हैं और इस दौरान कई तस्वीरें जो है वो भी निकल करके सामने आ जाती है। बढ़ेंगे आगे तो शीतकालीन सत्र के चौथे दिन में बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग के साथ किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हम लोगों का मांग है सरकार से, सरकार तमाम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन और बांस और चास दोनों जमीन उपलब्ध करवावे, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने सदन में भी कहा था आज हम तमाम गरीबों को जमीन उपलब्ध कराएंगे। अभी डीएपी का इसीलिए कर रहे हैं कि अभी रबी की बुआई शुरू हुई और आउट ऑफ स्टॉक जो है पूरी तौर पर डीएपी का बता रहा है। सरकार खुद भी कह रही है कि सिर्फ 70% डीएपी हम दे रहे हैं, तो बाकी 30% जमीन के बारे में सरकार के पास क्या योजना है? बिहार कृषि पर आधारित राज्य है, किसानों की जिंदगी पर ही पूरे बिहार की जिंदगी निर्भर करती है और डीएपी आज बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। 1350 का डीएपी जो है आज मिल रहा है 2000 रुपया में। बढ़ेंगे आगे और देखिए, एनआईए की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में रेड किया गया है, हथुआ और बीरगंज में रेड की खबर है। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। अशोक कुमार, दिवाकर कुमार हिरासत में लिए गए हैं। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, आज 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन। गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, गोपालगंज में जो रेड की गई है वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एनआईए की टीम ने गोपालगंज के हथुआ और मीरगंज थाना इलाके में छापेमारी की है। तकरीबन 7 घंटे तक ये जो रेड है वो चली है और इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मानव तस्करी से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है और इसके पहले भी एनआईए की टीम गोपालगंज में छापेमारी कर चुकी है और नगर थाना क्षेत्र के इलाके से एक होटल संचालक को अरेस्ट किया गया था। तो ये दूसरी बार लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है और इस वक्त हथुआ और मीरगंज थाना इलाके में रेड चल रही है और 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम अशोक कुमार है, ये हथुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम दिवाकर कुमार है, ये मीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो एनआईए की टीम अभी छापेमारी कर रही है। तकरीबन 7 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। जी, चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, भूमि राजस्व विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। कागजात की परेशानी से छूट मिलने वाली है। अब जमीन का खतियान जरूरी नहीं होगा, केवल खाता, प्लॉट नंबर के साथ आपको आवेदन देना होगा। सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी की भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। साथ ही जमीन के लिए केवल आपको साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य आप आवेदन में दे सकते हैं। वहीं गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा, जिसका जिक्र आज दिलीप जायसवाल ने किया। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। दस्तावेज निकालने के लिए जो भारी भीड़ लग रही है उससे अब छुटकारा मिल सकेगा। बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। जब तक जनता को हम सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे तब तक कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी बिहार की जनता के तरफ या उसको कोई दिक्कत सर्वे के कारण नहीं देगा। सर्वे के लिए अब खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मैंने कहा ना कि एक नया मसौदा 1 सप्ताह में आ रहा है जिसमें जनता के हित में ही सर्वे का काम किया जाएगा। खाता और प्लॉट नंबर से अप्लाई मैंने सारी बात बता दी। मैं 13 तरह का छूट देने जा रहा हूं। विधानसभा में आज ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के विधायक अख्तरुल इमान ने दाखिल खारिज में हो रही देरी और जमीन विवाद से जुड़ा मामला उठाया। जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आज भूमि विवाद से सर
पूरे बिहार में जंग चल रहा है सर। एक एक म्यूटेशन में 15 से 20 हजार की रिश्वत हो रही है सर। क्या है प्रश्न? मेरा ये साफ पूछना है कि इनका 15% ही दाखिल खारिज का मामला निपटारा हो रहा है। लेकिन अब हमने इसको बहुत तेजी में सभी डीसीएलआर को और वहां के डीएम और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है डीएम और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करने में सक्षम। अब बात विधायक चेतन आनंद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जारी जुबानी जंग की। तो चेतन आनंद ने चिराग पासवान को सलाह दी है कि वो गठबंधन के साथ साथ अपनी पार्टी पर भी ध्यान दे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद चिराग पासवान का हाव भाव बदल गया है। चेतन आनंद ने जमुई सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती पर भी निशाना साधा है। 100 स्ट्राइक रेट हुआ है, उसके बाद के चिराग पासवान और उससे पहले के चिराग पासवान में हमें जो मालूम हुआ है, और ये हमें उन्हीं के पार्टी के बहुत विश्वस्त लोग, मतलब ऐसे लोगों से पता चला है जो विश्वसनीय हैं उनके, और उन्होंने बताया कि उसमें बड़ा फर्क है। और आपको ये हिदायत है, एक छोटे भाई होने के नाते हम आग्रह कर सकते हैं कि आप फिर से पुनः ये पार्टी टूटे नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, आप अपने पार्टी को बचाइए। आपके कार्यशैली से बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। अब बात ठंड की करते हैं तो खबर गोपालगंज से है, जहां घने कुहासे के कारण सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सभी घायल लोगों का सदर अस्पताल और अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन ने कुहासे के दौरान वाहन चलाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में घना कुहासा होने की वजह से सड़क हादसों में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बैकुंठपुर, मोहम्मदपुर और बरौली थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और 12 से अधिक लोग जख्मी हैं, जिन्हें सदर अस्पताल के अलावा स्थानीय जो प्रखंडों के CHC है वहाँ पर भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक ई-रिक्शा चालक की मौत मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में आवारा पशु के टक्कर से हो गई। इसके अलावा बरौली में भी एक बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई और इन हादसों की वजह सड़क पर घना कुहासा होने की बात सामने आई है और अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं हादसे में घायल लोगों का इलाज सदर अस्पताल के अलावा प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। ऐसे में डॉक्टरों ने और जिला प्रशासन ने भी कुहासा के समय वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने की अपील की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। खबर भागलपुर से है, जहां इंजीनियरिंग के छात्र और पुलिस के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों पर सबौर थाने में FIR दर्ज की है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए घटना में शामिल छात्रों की पहचान कर रही है। मामले की जांच के लिए SDO और CDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। साथ ही छात्रों ने भी पुलिस पर हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने सहित कई आरोप लगाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। शुक्रवार की देर रात्रि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस के कई जवान और छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। दर्जनों छात्रों पर FIR दर्ज कराया गया है। तो वहीं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और प्राचार्य की ओर से भी भागलपुर पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरी घटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो लोग इसमें शामिल थे उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मिल रहा था उसको मार रहा था।
हम तो गलती से जूनियर फंस गया था बीच में, तो वहां जाके बचाना सोचे। मतलब ये नहीं सोचे थे कि इतना गंदा मारेगा। अरे मारेगा, थोड़ा सा मारेगा, पैर हाथ पे मारेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस ही तो है ना जिसको रूम में भी जब हम तो चले गए थे यहाँ से हॉस्पिटल, तो फिर बाद में पता चला कि इसमें घुसा है, ताला तोड़ के ताला लगा दिया था जूनियर बचने के लिए, और सब पैक था अपने रूम में। छात्रों का आरोप है कि जब पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची तो छात्रों को जमकर पीटा गया है। हॉस्टल घुसकर छात्रों की जमकर बेरहमी से पिटाई की गई है। हालांकि भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन घटना के बाद से अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। चक्रवाती तूफान फेंगल का बिहार में असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार का मौसम अगले 5 दिनों तक सामान्य रहेगा। हालांकि आज पटना के आसपास धुंध ज्यादा है, जिस कारण ठंड दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिक से अब बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नहीं बना, एक लो प्रेशर है जो कि हम लोग कहते हैं कि दबाव का लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये जो श्रीलंका के आसपास, वो तो उसका असर हमारे यहाँ नहीं है। और इसे साइक्लोनिक स्टॉर्म जो फेंगल आप नाम दे रही है, बनने की अभी संभावना नहीं है, उसमें बहुत कम चांसेस है। और जहाँ तक इसका असर आप बिहार की बात करें तो ये इसका कोई भी असर बिहार में किसी तरह के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। न इसका हमें अधिकतम तापमान पर असर पड़ेगा, न न्यूनतम तापमान पर असर पड़ेगा, न बारिश की संभावना है, न हवा के रूप में किसी तरह का कोई भी असर इस जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो बाद में डीप डिप्रेशन बन के होगा, उसका असर हमारे यहाँ अभी तक होने की संभावना नहीं। खबर किशनगंज से है, जहां नशे के शिकार एक और युवक की मौत हो गई। लोहारपट्टी में रहने वाला मोहम्मद शहजाद नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मोहम्मद शहजाद के परिवार वालों ने बताया कि वो काफी समय से स्मैक का सेवन कर रहा था। बार बार समझाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार वालों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जिले में फैल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाए। क्या कर रहा है? प्रशासन के सब आता है और घूस लेके चल जाता है, उसको जल्दी में बेल दे देता है, उसको सजा लिख दीजिए। घर बर्बाद हो गया है पूरा, जिसका बच्चा चला है, बच्चा सब का बता 14 साल का लड़का कहा, 14 साल का लड़का स्मार्ट पीता है। हम किसका नाम बतलाएंगे? हिसाब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो पटरी देख रहे हैं आप, पटरी के पीछे तो ना घर है, इस सब घर में स्मैक बिकता है। मैं थाना एसएचओ से नहीं, मैं एसपी साहब और डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप सब घर में जांच कराएं और जो लोग हैं उसको यहाँ से हटाने करें। पूर्णिया की भावना कुमारी ने बीपीएससी की परीक्षा में 116वां रैंक प्राप्त किया और उनका डीएसपी पद के लिए चयन हुआ। भावना के परिजनों में इसको लेकर काफी खुशी है। लोगों ने मिठाई खिलाकर अपनी बेटी का स्वागत किया। भावना के मुताबिक उन्होंने बचपन से अब तक गांव में ही रहकर पढ़ाई की और घर में ही रहकर बीपीएससी की तैयारी की। हुआ बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत अभी सफल हुआ है। क्या प्रयास? ये मेरा तीसरा प्रयास था। पढ़ाई लिखाई का मैंने अधिकतर अपनी पढ़ाई गांव से हरदा से की है और बस इंटरव्यू के लिए मैं पटना गई थी, मॉक इंटरव्यूज के लिए। बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं अपनी बेटी पे कि वो यहाँ तक पहुँची और हम लोग को इतना सम्मान का अधिकार दिलाई, और माँ के लिए क्या हो सकता है। संघर्ष तो ही हुआ, संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुँचे गए। दो प्रीलिम्स इसका निकला, मेंस नहीं हुआ। हम लोग इसको हर समय सहयोग करते रहे। तो डीएसपी बनने जा रही है, क्या चाहते हैं ये किस तरह से आगे वर्क करे? अपना ईमानदारी से काम करे। खबर दरभंगा के जाले से है, जहां रौढ़ा गांव से 51 साल के शाहिद रसा और पप्पू पिछले मंगलवार को बिना कुछ बताए घर से लापता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दवा का सेवन कर रहे थे। अगर किसी को शाहिद दिखे या मिले तो वो मोबाइल नंबर 8800214014 पर परिवार वालों को सूचना दे सकता है। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।